हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से इज द फिगर शोज ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस r and refractive index mu. An object O is placed at a distance x from the pole of the first surface so that a real image is formed at the pole of the exactly opposite surface. If an object is placed at a distance r from the pole of the first surface, then the real image is formed at a distance r from the pole of the second surface. The refractive index mu of the sphere is given by option first, a is 1.5, b is 2, c is under root 2 and d is none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. यदि इससे किसी डिस्टेंस x के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसकी इमेज बनती है अपोजिट सरफेस के पोल के ऊपर. अब बात करें कि यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है किसी डिस्टेंस r के ऊपर रखी हुई है फर्स्ट सरफेस के पोल से, तो इसकी रियल इमेज बनती है सेकंड सरफेस से डिस्टेंस r के ऊपर. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम सबसे पहले की कंसेप्ट के रूप में बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा वो देखते हैं. refraction through a spherical surface, through a spherical surface. spherical surface से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है इस प्रकार से और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और ये जो मीडियम है इस स्फेरिकल सरफेस का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2. अब यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है म्यू 1 मीडियम के अंदर एंड इससे लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस प्रकार से और इसकी इमेज बनती है हमारे पास सेकंड मीडियम यानी म्यू 2 मीडियम के अंदर कुछ इस तरह. तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इसके लिए वो क्या रहेगा, ये रहता है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू विच इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर. ये हमारे पास इस सरफेस के लिए क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा. v यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस. तो ये हमारा रहेगा मेन की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन दे रखी है. हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट सरफेस से r डिस्टेंस के ऊपर होती है तो फाइनली इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, वो सेकंड सरफेस से r डिस्टेंस के ऊपर रियल इमेज बनती है. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब फर्स्ट सरफेस से इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी. तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस. फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं. तो फॉर्मूला हमारे पास है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू विच इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर. तो फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइट रे एयर से आके इस स्फीयर के अंदर जा रही है तो म्यू 2 हमारा स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यानी कि म्यू हो जाएगा. वी हमें फाइंड आउट करना है माइनस म्यू 1 क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1 और यू हमारी क्या हो जाएगी, हमें दे रखा है कि r डिस्टेंस पे है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस r. माइनस r क्यों होगा, क्योंकि हम इंसिडेंट रे लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं. और म्यू 2 माइनस म्यू 1 ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 और r रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए क्या रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रे लाइट. तो यहाँ से जब हम v फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं. तो जब इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा तो म्यू बाई वी की वैल्यू हमारे पास आएगी म्यू माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो यहाँ से जो v हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा, v हमारे पास आ जाएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 2. ये हमारे पास v आ जाएगा यानी कि इस डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी. अब यदि एक बार इसको देखना चाहें थोड़ा सा
तो ये किस प्रकार से होगा, ये मैं मान लेता हूं मेरे पास स्फीयर है और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां कहीं पे हमारे पास r डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट थी, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं, और यहां कहीं हमारे पास बन जाती है इमेज, फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट, ये इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी, r थी, और ये हमारी v डिस्टेंस के ऊपर इसकी इमेज बन जाती है। तो ये जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, 2r है। तो अब ये जो इमेज बनी है ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकंड सरफेस के लिए इसका u कितना होगा, इसको मैं बोल देता हूं u2। ये हमारा क्या हो जाएगा, u2। तो हम लोग u2 फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। u2 ये क्या हो जाएगा, 2r माइनस वी, 2r माइनस वी हो जाएगा। तो 2r और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास माइनस करना है, और v की वैल्यू है म्यू आर बाई म्यू माइनस टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, और एक चीज़ यहीं से क्लियर कर लेते हैं कि जब हम म्यू टू यानी कि u2 की बात मैं कर रहा हूँ, u2 जब सेकंड सरफेस के लिए लेंगे तो ये भी हमें इसके पोल से मेज़र करनी पड़ेगी और ये भी नेगेटिव ली जाएगी। तो यहाँ मैं पहले से नेगेटिव यूज़ कर लेता हूँ। जब मैं पहले से नेगेटिव यूज़ करूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये मेरा नेगेटिव, और यहाँ पे मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेता हूँ। जब एलसीएम लेके सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2 म्यू आर माइनस 4r माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4r माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यू आएगी u2 की, और इसके साथ में हमने नेगेटिव ले लिया है, तो हमें डायरेक्ट ये वैल्यू फॉर्मूला के अंदर जस्ट पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अब हम क्या कर देते हैं, सेकंड सरफेस के लिए अप्लाई कर देते हैं रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए म्यू2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस बार, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एयर के अंदर। तो 1/v माइनस म्यू1 क्या हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा इस बार म्यू डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू हमें ये पुट करनी है डायरेक्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4r माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 2। तो म्यू माइनस 2 चला जाएगा ऊपर, म्यू माइनस 2 ये ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, यानी कि 1 माइनस म्यू बाई आर इस बार क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए r जब मेजर करेंगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं, और सेकंड सरफेस के अंदर जो v की वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखा है कि सेकंड सरफेस से r डिस्टेंस के ऊपर बनती है रियल इमेज। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि यहाँ कहीं r डिस्टेंस पे इससे सेकंड सरफेस से r डिस्टेंस के ऊपर हमें बोला गया है कि हमारी फाइनल इमेज बनती है i डैश, और रियल इमेज बनेगी तो इस डायरेक्शन में बन जाएगी। तो ये मैंने v की जगह r पुट कर दिया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/r माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई r, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरे पास क्या बच जाएगा 4 माइनस म्यू, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 बाई r, और r यहाँ पे सभी में कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इससे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास सोल्व करने पे आएगा 4 म्यू विच इज इक्वल टू 8, और म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/4, हमारे पास कितना आएगा, म्यू आ जाएगा 2। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।